चलिए हाँ इधर देखिए, बात नहीं कीजिए। आइए अब यदि मान लीजिए y का वैल्यू है 10 ऑफ e के पावर x ऑफ एक्स क्यू, इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। चला तीन फंक्शन का कंपोजिट है। पहला फंक्शन है 10x, दूसरा फंक्शन है बोलो, पहला फंक्शन 10x, दूसरा फंक्शन बोलो e के पावर x, तीसरा फंक्शन एक्स क्यू। तीसरा फंक्शन क्या है एक्स क्यू। समझ लो पहले 10x में x के जगह पे रखा गया है e के पावर x, तो क्या बन जाएगा बोलो 10 ऑफ e के पावर x। फिर इस e के पावर x में x के जगह पे रखा गया है एक्स क्यू, तो क्या बनेगा 10 ऑफ e के पावर x क्यू, ये बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। कंपोजिट समझ गए, किसका किसका कंपोजिट है सो। अब ये समझ लेते हैं। अब यदि हम मान लीजिए पूरा प्रोसेस पे जाए, तो प्रोसेस पे क्या होगा dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ 10 e के पावर एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो अब यहां से हम क्या करें चेन रूल अप्लाई करें। क्यों चेन रूल अप्लाई करें, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। कौन सी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल यदि हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, चला देखो। अब यहां से हम क्या करें, क्या बोले हैं कि पूरे फंक्शन, ये पूरे जो फंक्शन है मेन फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरे मेन फंक्शन क्या है 10 ऑफ e के पावर एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसके अंदर में जो फंक्शन है, इसके अंदर में कौन सा फंक्शन है e के पावर एक्स क्यू, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में e के पावर एक्स क्यू। देखो इधर एक्स क्यू, फिर इस e के पावर एक्स क्यू का डेरिवेटिव, e पावर एक्स क्यू का डेरिवेटिव, ठीक है। इसके अंदर में जो फंक्शन है, इसके अंदर में क्या है चला एक्स क्यू, फिर इस एक्स क्यू का डेरिवेटिव, एक्स क्यू का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ये किसका फंक्शन है एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहां पे समझ लो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। यहां x तो यहां x होता है, लेकिन यहां पे क्या है e के पावर एक्स क्यू, e के पावर एक्स क्यू, तो e के पावर एक्स क्यू होगा। कोई दिक्कत। फिर e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर x, जब यहाँ x होता है तो क्या होता है e के पावर x, यहाँ पे एक्स क्यू है तो क्या होगा e के पावर एक्स क्यू। फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, पहले छोटा को लिखते हैं तो 3x स्क्वायर, फिर उससे बड़ा e के पावर एक्स क्यू, फिर उससे बड़ा बोलो क्या होगा सेक स्क्वायर e के पावर एक्स क्यू, ये होगा बोलो हाँ या ना, ये होगा, ये हो जाएगा आपका जो है ना डिफरेंशिएशन। तो इसको लिख लीजिए, पहले क्या कर लीजिए लिख लीजिए, फिर हम एक डायरेक्ट बताते हैं। क्या करते हैं डायरेक्ट बताते हैं, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, शुरू करो। चलिए देखिए, आइए इसी क्वेश्चन को जरिए हम देखो, इधर देखो, इधर इसी क्वेश्चन को यदि हम डायरेक्ट करना चाहे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन होता है y इक्वल टू 10 e के पावर एक्स क्यू, तो हम सबसे पहले क्या, अब देखो हम पूरे फंक्शन को खोल करके दिखा दिए हैं तो पता चलता है 3 का कंपोजिट है, लेकिन ऐसे देखने पर पता नहीं चलता है, पता चलता है 2 ही फंक्शन का कंपोजिट है, ठीक है। जब पूरे खोल करके देखोगे तब पता चलेगा, और ऐसे खोल करके सब दिखा देगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए खोल करके कोई दिखाता नहीं है। अब यहाँ पे समझ लो कि इसको यदि हम मान लीजिए बगैर खोले हुए, पहले तो खोल करके चेक कर लिए कि ऐसा होता है, अब हम बगैर खोले हुए जो है ना क्या करें, इसको ऐसा करने का प्रयास करें, तो कब कैसे होगा बताओ जो है ना। आओ तो क्या करें, इसको हम डायरेक्ट करने का प्रयास करें, डायरेक्ट यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या बनेगा बोलो, y का तो हो जाता है dy बाई डी एक्स। अब हमें देखो समझ लो, अब क्या बोले थे सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन, सबसे अंदर में e के पावर एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन बोलो, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद e के पावर एक्स क्यू, इसके बाद क्या है बोलो बोलो e के पावर एक्स क्यू, किसके इसके अंदर में कौन सा फंक्शन है बोलो एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन, फिर e के पावर एक्स क्यू है, एक्स क्यू है, सही है, ठीक है एक्स क्यू। फिर क्या करें पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ 10 e के पावर एक्स क्यू, ठीक है।
ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, इसके अंदर में, इसके अंदर में कौन सी फंक्शन है, e के पावर एक्स क्यू, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले छोटा का यहाँ हो जाएगा 3x², इसका e के पावर एक्स क्यू, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, 10 का सेक स्क्वायर बोलो e के पावर एक्स क्यू, e के पावर एक्स क्यू। ठीक है, e के पावर एक्स क्यू, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए हमको सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्ट देखने के साथ ही करना चाहिए था तो ऐसे करते, y = y, ये देखिए। और थर्ड वे जो हमको क्या हो, मान लो जो है ना शॉर्ट वे में सॉल्व करना हो, पहले ही बोले है डायरेक्ट, तो पहले क्या करेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, x के जगह पे जो है सारा लिख दो e के पावर एक्स क्यू, फिर अंदर में आ जाओ, अंदर में क्या है, इसके अंदर में फंक्शन e के पावर x, तो हमें पता क्या है, e के पावर x का e के पावर x होता है, x के जगह पे जो है वो लिख दो, फिर उसके अंदर में जाओ, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का 3x² होता है। अब जो है डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 3x² e के पावर एक्स क्यू बोलो, इसके बाद सेक स्क्वायर e के पावर एक्स क्यू। ठीक है, लिख लीजिए। तो हम इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको जो है ना। अब है कंपोजिट फंक्शन ऑफ 4 फंक्शन, 4 फंक्शन का कंपोजिट, 4 फंक्शन का कंपोजिट। अब उसको पढ़ते हैं। चलिए आइए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ 4 फंक्शन, 4 फंक्शन का जब कंपोजिट हो तो क्या करेंगे, देखो ये गिवन होगा y = f, उसके अंदर में होगा g, फिर उसके अंदर में होगा h, फिर उसके अंदर में होगा k, उसके अंदर में होगा x। बंद करते जाओ, kx को बंद कर लो, फिर किसको बंद करना है, hx को बंद कर लो, फिर gx को बंद कर लो, फिर अब पूरे फंक्शन क्या करेंगे, ये बनेगा आपका कंपोजिट फंक्शन। देखो सबसे बड़ा f, उसके अंदर में g, उसके अंदर में h, उसके अंदर में k, उसके अंदर में x, उसके अंदर में x। 4 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन जब हो तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वही चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx = d/dx इसका f of g of h of k of x। बंद करते जाओ, बंद करते जाओ, इसको बंद कर दो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल यदि हम अप्लाई करें तो क्या होगा, dy/dx, देखो इधर dy/dx यदि हम करें तो सबसे पहले मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो मेन फंक्शन है यहाँ पे f of g of h of k of x, ये है आपका मेन फंक्शन। क्या है ये, मेन फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन, इसके अंदर में जो फंक्शन है, इसके अंदर में क्या है बोलो, g of h of बोलो k of x, ये है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, g of h of k x का डिफरेंशिएशन, ये k x है, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो किसका, g of h of बोलो k of x, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बोलिए, h of kx के रिस्पेक्ट में, h of kx के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करें, अब इस h of kx का डिफरेंशिएशन, इसके अंदर में जो फंक्शन है, इसके अंदर में कौन सी फंक्शन है, kx, तो kx के रिस्पेक्ट में इस, फिर kx का डिफरेंशिएशन, kx का डिफरेंशिएशन, इसके अंदर में x है, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो ये होती है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। चेन रूल से जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनता है चेन आपका, ये बनती है चेन, ये बनती है चेन। इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ 4 फंक्शन, 4 फंक्शन का कंपोजिट। अब इसको यदि हम लिखना चाहे तो dy/dx, dy/dx, सबसे पहले छोटा वाला क्या हो जाएगा, k-x, फिर बनेगा इनटू बोलिए h' ऑफ kx, फिर क्या बनेगा बोलिए g' ऑफ h ऑफ kx। ठीक है, ये बनेगा। फिर बनेगा f' ऑफ g ऑफ h ऑफ बोलो
के एक्स, ये बनेगा। ठीक है, ये आपका जो है dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगी। हाँ बंद कर दीजिए।